हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो आज हम टॉप 20 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि प्रति वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए 26 मई को, ऑप्शन बी 26 जुलाई को, ऑप्शन सी 13 अप्रैल को और ऑप्शन डी 30 जून को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध में भारत पाकिस्तान को हराकर अपने तिरंगे झंडे को लहराए थे। अगला सवाल है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन है पेरिस में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी जिनेवा में और ऑप्शन डी रोम में। तो पेरिस, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चौथा सवाल है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है ए हल्दी उत्पादन से, ऑप्शन बी गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन सी चना उत्पादन से और ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको ऑप्शन है ए कोलकाता में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी मुंबई में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1761 में, ऑप्शन सी 1857 में और ऑप्शन डी 1782 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1757 को प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराज और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 23 जून 1757 को हुआ था और इसमें सिराजुद्दौला पूरी तरह से हार गया था। तो अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो आपका ऑप्शन है ए सैनिक असंतोष, ऑप्शन बी भूमि नीति, ऑप्शन सी अंग्रेजों का अत्याचार, ऑप्शन डी कर नीति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सैनिक असंतोष 1857 के विद्रोह का एक तत्कालीन कारण था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 8वां सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना का नाम क्या था। तो आपका ऑप्शन ए आजाद हिंद फौज, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सेना, ऑप्शन सी क्रांतिकारी सेना और ऑप्शन डी देशभक्त सेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आजाद हिंद फौज की स्थापना। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में किए थे। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी, जिन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो आपका ऑप्शन है कानपुर युद्ध में, ऑप्शन बी ग्वालियर युद्ध में, ऑप्शन सी दिल्ली युद्ध में और ऑप्शन डी लखनऊ युद्ध में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए है कि 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी 1 जनवरी 1951 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। उसी दिन से भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा था।
अगला सवाल कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता या जनक कहे जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपको ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी निर्वाचन मंडल और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वाचन मंडल, जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन है 452, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 550 और ऑप्शन डी 560। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 550 वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या है, परंतु 2020 से पहले इनकी संख्या 552 थी। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। 15वां सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में और ऑप्शन सी समाजवादी राज्य के रूप में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भी घोषित किया गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भी एक घोषित किया गया और समाजवादी राज्य के रूप में भी घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी और ऑप्शन डी यमुना नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला सवाल है कौन सा पर्वत पृथ्वी की छत कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है ए हिमालय, ऑप्शन बी पामीर पठार, ऑप्शन सी आल्प्स पर्वत और ऑप्शन डी अरावली। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी पामीर पठार, जो हिमालय पर्वत में स्थित है। तो पामीर पठार पृथ्वी की छत कही जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए गोवा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आज का आखिरी सवाल है कि भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? तो आपका ऑप्शन है गंगा नदी किनारे, ऑप्शन बी यमुना नदी किनारे, ऑप्शन सी गोमती नदी किनारे और ऑप्शन डी सतलज नदी के किनारे। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।